हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1300th एपिसोड 1300 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। A big thank you to Hampurai Benedirati, Cuts the Salon, and also a big thank you to Money Edge and Mampi Reusable Diapers for Children. हमारी आज की मेहमान जो है, she is a single mother, she is a nutritionist, she is an entrepreneur, she has a vision and somebody who wants to make India fit. Please welcome the one and only Dr. Preeti Gupta. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, पहले तो ये कि बधाई, आप हमारी हैं विमेन ऑफ द ईयर। मैम, सबसे पहले हम प्रीति अग्रवाल के बारे में बात करें। डेफिनेटली। आप उनको भूली तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं भी हूँ नहीं। सिर्फ उसके वजह से। एक्चुअली इट्स प्रीति जगदीश प्रसाद अग्रवाल। ओके। ही इज द मैन who made me stand, and even my brother. They never opposed me. I do remember I am from a family where my mother stood hard to take my admission in Tata Parsi school. At that time, it was damn tough to go against family, and I am very proud of my mother and father who stood every time for me, and my brother pushing me forward every time. And one thing I would like to say, मेरी मम्मी मराठी मीडियम से पढ़ी है जी। स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं आती है ना मुझे, फीमेल स्पेशली मदर्स को, तो हम नहीं हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू एड कि टाटा पारसी इज अ फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड मैंने 9th स्टैंडर्ड तक मम्मी से पढ़ाई करी है, जो मेरी मम्मी मराठी मीडियम से टॉपर रही हुई है। सो जगदीश जी की जो बिटिया रानी है, वो बचपन से कैसी थी? आई वॉज वर्कोहॉलिक, टाइम टू टाइम सारी चीजें करना, डिसिप्लिन, बिकॉज जो मम्मा बोलती थी, आई वॉज मम्मा चाइल्ड। स्ट्रिक्ट था एनवायरमेंट, वी वर डिसिप्लिन, इवन द स्कूल वर डिसिप्लिन, तो हम ऐसे ही पले पड़े हैं। जब छोटी थी तब क्या एस्पिरेशंस थे, क्या बनना था, क्या सपने थे? हमेशा यही था, डॉक्टर तो बनना है, क्योंकि उस समय सपने माँ बाप देते थे जी। हमने भी वही लिया था। एंड मैं होम्योपैथ हूँ बाय प्रोफेशन। लेकिन जब छोटी थी तब भले ही डॉक्टर बनने के सपने थे, लेकिन डॉक्टर बनना बड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है हमारे देश में। किस किस्म की तैयारी, किस किस्म की कोशिशें की आपने टू बिकम वन? एक्चुअल में उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही ट्यूशंस की, ना ही कुछ। हमारी फर्स्ट बैच थी MHCET की, जो हमने दी थी। नेगेटिव मार्किंग था, बस देना है, चले गए थे। उस समय कुछ अवेयरनेस नहीं थी, एडमिशन मिल गया, कर लिए। अब जो अवेयरनेस है उस समय और अब में काफी फर्क है। अब तो हम पेरेंट्स ही काफी अवेयर हो गए हैं। लेकिन जब प्रीति जी आप while you were growing up and then one day when this decision came up that you have to become a Gupta, तो आप पहले डॉक्टर बनी कि गुप्ता बनी? पहले तो हम डॉक्टर ही बने, इंटर्नशिप हो गई थी मेरी, एंड देन गुप्ता। तो विवाह के बाद डिड यू कंटिन्यू डूइंग दिस, कंटिन्यू बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर? ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी उन बच्चों के लिए। अभी एक्चुअल में स्टार्टिंग में ये ऐसा हो रहा है कि बच्चियों को लगता है कि हम जाते बराबर काम करें एंड हमको इन लॉज समझे, तो हर समय ये चीज सही नहीं हो पाती है। आई नो, मैं भी यही हूँ कि मेरी बेटी भी जाए तो काम करे और मेरी बहू भी आए तो काम करे, पर ये ईरा चेंज हो चुका है और हम उस ईरा में थे जब हमारे डिसीजंस इन लॉज और पेरेंट्स लेते थे। पेशेंस रखा, and after 9.5 years of my marriage, I started my practice with a little under practice with the doctor, and then I started my clinic with my friend Dr. Prabha Agrawal. मैं शत नमन करती हूँ उनके वजह से, आज उनकी हाँ की वजह से आई एम स्टैंडिंग समवेयर। ये जो शुरुआत की आपने विविशियस हेल्थ हब की, ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था? बेसिकली नहीं क्या, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट बहुत पुट ऑन हो गया था। जब मैं क्लिनिक में बैठी रहती थी ना, तो मुझे लगता था यार
every client or every some or the other lady is very much fed up of this post pregnancy fat. तो why shouldn't I work on myself? Then I started धीरे धीरे एक machine and everything से I started and it started working, and definitely now we have reached after 7 years to a stage where we are very confident for the weight loss, but weight loss which is sustainable. And how do you say that? अब देखो सस्टेनेबल कैसा होता है कि अगर हम कोई डाइट लेते हैं, जैसे जिसका कैप्शनेटेड डाइट, आई वोंट से द नेम ऑफ द डाइट्स, है ना, तो क्या होता है अगर हम बॉइल्ड वेजीज या सिर्फ पनीर या कुछ ले रहे हैं, पर भैया इंडियंस है, बचपन से दाल चावल सब्जी रोटी ब्रेड पिज्जा इडली डोसा सांबर पाव भाजी पानी पूरी भेल एवरीथिंग आई एट जी। तो बाद में तो मैं खाऊंगी ना, बिकॉज मुझे तो वो उसके स्वाद है जी। तो आई थॉट कि क्यों ना वो खाते हुए वेट लॉस किया जाए, एंड देन आई जस्ट ग्रूम्ड एंड वो क्या होता है कि बाद में भी हम सस्टेन रहते हैं, क्योंकि हम बता देते हैं, हमारे क्लाइंट को सिखा देते हैं जी कि आपको अगर रोटी खाना है तो कितनी खाना है, कैसे आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज्वाइंट फैमिली में होने के बाद एक फीमेल अपने आप को हेल्प आउट ही नहीं कर सकती है कि वो स्पेशल फूड बनाए, किसी का बच्चा छोटा है, कोई वर्किंग है। So I started customizing my diets according to the convenience of the client. If I have told आज छोला है, छोला रोटी या छोला चावल है, तो आज हम भूल गए हैं छोला भिगोना, तो I say कि प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत ले, आपके यहाँ क्या बना है आप मुझे बताइए, I just instantly change my plans. और we don't work on a weekly based diet. We work on a daily based diet. I plan daily diets. जैसे कल का डाइट हम आज प्लान करते हैं, उससे क्या होता है क्लाइंट हमारे कांटेक्ट में रहता है जी, और सस्टेनेबिलिटी उसको समझ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग वेट लॉस प्रोग्राम्स चलाते हैं और उसके लिए वो एक ही चीज सजेस्ट करते हैं और वो है प्रोटीन शेक। आप जो नॉर्मल इंडियन लिविंग है या इंडियन फूड बिहेवियर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप वेट लॉस प्रोग्राम बनाती हैं, ये अलग कैसे होगा और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? ओके, देखो एक तो ये मिथ हो गया है कि प्रोटीन लेने से ही वेट लॉस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, उस टाइम पे आप नमक नहीं ले रहे हो, आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो, तो आपके पास कुछ और डाइजेस्ट करने के लिए है ही नहीं। तीसरी चीज, आप इतना प्रोटीन दे देते हो बॉडी को कि वो क्या करती है ना कि मसल में जाकर अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, जो फैट है वो मसल में चला जाता है। आपको इंच लॉस मिलते हैं, यू आर हैप्पी, वाओ मेरा इंच लॉस हुआ, बट द डे यू स्टार्ट ईटिंग यू इंक्रीज योर वेट लाइक एनीथिंग। और हमको प्रोटीन उतना ही चाहिए जितना हमारा बॉडी वेट होता है। सेकेंडली, जो प्रोटीन शेक्स रहते हैं वो अगर आप 1.5 to 2 hours का उतना आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की जो फंक्शन है वो सिर्फ एक फंक्शन है कि टू रिपेयर द टर्न आउट मसल्स। तो वो अगर हम 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करते हैं उतनी टर्न होती है, इसीलिए हमको चाहिए। अब लोगों ने उसको एक वो बना लिया कि नहीं भैया प्रोटीन लेने से ही वेट लॉस होता है, एंड वी आर इंडियंस, हमारे पास इतना प्रोटीन है, और स्पेशली वेजिटेरियन, एंड इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट यू ऑल टू हैव एग्स ऑल्सो, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एथलेट और यू आर वर्किंग सम, जैसे कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इनका वर्कआउट बहुत सिवियर रहता है जी, है ना, तो इनको ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत है। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम नहीं क्या हमेशा डाइट नहीं करने वाले हैं जी। हम रोटी सब्जी खाने वाले हैं। आई रेयरली प्रिस्क्राइब टेल माई क्लाइंट्स टू हैव जवार या बाजरा या मिलेट की रोटी या जौ की रोटी। दे आस्क मी मैम हम ले सकते हैं क्या? आई टेल देम यू कैन टेक एनी रोटी, बट मेरे लिए तो गेहूं की रोटी ही इम्पोर्टेंट है। मैम अगर हम ये जो जर्नी आपकी शुरू हुई, इस जर्नी के एक पैरेलल साइड पर आप अपने बच्चों को भी बड़ा कर रही थी, और अ सिंगल मदर, मैम कैसे मैनेज किया? ये एक तरफ आपका खुद का एक एक इनिशिएटिव जहाँ पर एक नया काम विविशस हेल्थ हब, और वहीं पे दूसरी तरफ बच्चे बड़े हो रहे थे और बच्चों के ऊपर में भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी था। ये दोनों को मैनेज कैसे किया आपने?
फॉर दिस आई रियली आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे मेरे लिए एक गिफ्ट है जो कभी टैंट्रम क्रिएट नहीं करते हैं. आई एम जस्ट विनिंग बिकॉज ऑफ देम. और दूसरा जुनून कि अगर अंदर पाल सकती हूँ ना तो बाहर डेफिनेटली पाल सकती हूँ जी. और रहे संस्कार जी और सारी चीजें डिसिप्लिन तो वो हम मैनेज करते हैं. मेरी आवाज ही काफी रहती है. आई एम नॉट दैट मतलब मैं इतनी स्कोल्ड नहीं करती बच्चों को, लेकिन डेफिनेटली मैं मैं स्ट्रिक्ट मॉम हूँ ऐसे बोलना चाहिए, जिसमें चीजें और एवरीथिंग शुड बी डिसिप्लिन्ड. हाँ, ऐसी भी नहीं हूँ, अगर नहीं भी करे तो समझाऊंगी क्यों नहीं करे, क्या करे, कभी हंस कर, कभी कुछ, लेकिन हो जाता है मैनेज क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे. कभी कभार बात होती है, बात निकलती है उनकी जो अब आपके साथ नहीं, कभी वैसा निकलता है. डेफिनेटली वी सेलिब्रेट हिम. सुबह उठते समय, रात में सोते समय, स्कूल से जब आते हैं तब मम्मा पापा अभी रहते थे ना तो ऐसा करते थे. हाँ बेटा, अगर कोई चीज बनती है मम्मी पापा को कितनी पसंद थी ना. एंड इवन कई बार हम ऑन फादर्स डे, ऑन हिज बर्थडे, वी उनके जो पसंद का फूड है वो हमारे यहाँ बनता ही है. और आई टेल यू वन थिंग इम्पोर्टेंट, मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं अब कि जैसे हम मारवाड़ियों में ऐसा रहता है कि मैके से कुछ आता है ना तो हम अछूता निकालते हैं, मतलब पितरों के लिए निकालते हैं और भगवान के लिए. मेरे बच्चे कुछ भी आता है मैके से तो बराबर दो छोटी कटोरियां लेकर आते हैं, एक पापा के पास रखते हैं और एक भगवान के पास रखते हैं. तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड ही स्टिल विथ अस सपोर्टिंग मी. आई डोंट नो हाउ बट ही इज, ये जो चीजें हो रही है ना जस्ट बिकॉज ही इज हेल्पिंग अस. ये एक महिला के लिए कितना डिफिकल्ट होता है इस चीज को कोप अप करना, साइड बाय साइड लेकर चलना, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव पीपल मच ऑन योर साइड. डेफिनेटली बहुत टफ है और कई बार टूटती भी हूँ, पर ठीक है, बच्चों के पास रो लेती हूँ. एंड स्विच टू अनदर क्वेश्चन प्लीज. ये जो पूरा का पूरा समाज है ये वक्त के साथ बदला है, हालात बदले हैं, दौर बदला है, सोच बदली है. अब एक तरीके से चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में भी लोग एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं. आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, हम 1 साल 2 साल 3 साल रुकते हैं, है ना. फिर हम IVF पर जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा होते हैं. यहाँ नहीं होता ना, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी, है ना. और एक सिंपल सी लैंग्वेज में भले स्लैंग होंगी एंड जो रिलेशन है वो बहुत बुरा है, लेकिन आई रियली वांट कि जब हम एक पेट को पाल सकते हैं तो हम इंसान के बच्चों को क्यों गोद नहीं लेते हैं. सालों हम इंतजार करते हैं. सब लोग सोचिए इस विषय पर, हमको सोचना ही पड़ेगा. एक समय आएगा क्योंकि अब ईरा जो आया है ना सिंगल चाइल्ड का आ चुका है. एंड आई रियली वांट द न्यू जनरेशन टू नो कि आप भले ही अपने बच्चों के लिए पैसा मत जमा करो एज एन असेट, पर एक प्लीज उसको कंपनी दो एज एन असेट. और हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है यार, पैसा तो आता ही है, हर बच्चा अपने साथ लेकर आता है. आप कोई नहीं हो उनको पालने वाले. ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमको उनके नसीब का देता है. आपका बच्चा आपको बोलता है मेरे को आईफोन चाहिए, उसके पैसे भगवान पहले आपको देता है, बच्चा तो बाद में आपको बोलता है आईफोन के लिए. अरे ऐसा मत बोलिए, कल मेरे बच्चे ने मुझे आईफोन मांगी है. नहीं आप देख लिए 1.5-2 महीने में आईफोन वो खरीदवाएगा आपसे. अरे बाबा. अच्छा, ये एक जो माइंडसेट है कि पहले गाड़ी को भगाओ, रगड़ाओ और उसके बाद फिर उसको गराज वाले के पास लेके जाओ और बोलो भाई इसको परफेक्ट कर दो. खाने को लेकर लोग मन चाही चीजें खाते हैं और उसके बाद फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं, एक डाइट कंट्रोल मैनेजमेंट के डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रीति मैम अब हमको दुबला कर दीजिए. देखिए, एक ये भी है और दूसरा फेज में बताती हूँ, वो तो इतना बुरा है कि जब हमको बीमारियां हो जाती है ना जी, तब जागरूकता आती है और उस समय मैम आप है क्या, हम बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, ऐसा होता है. और उस दिन तो क्या जोश रहता है,
कि जैसे कि मैम आज 10 किलो आप अभी के अभी कम कर दो, तो मैम कोई आराम मशीन तो लेकर बैठी नहीं है जी। देखिए, वेट लॉस इज अ जर्नी। आप जितना फास्ट जाएंगे उतना फास्ट बढ़ेगा जी। और अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको रूटीन फूड खाना पड़ेगा जी। तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। कितनी बार मैं 4 मंथ्स के बाद में एक महीने का मेरे क्लाइंट्स को गैप देती हूँ, 1 महीने बाद आना आप करके। ब्रेक भी जरूरी होता है। इट्स नॉट लाइक दिस आई एम अर्निंग तो आई एम जस्ट अर्निंग एंड वी वर्क फॉर योगा, जुम्बा, slimming, we go for body shaping, we go for cryo-lipo laser, we go for lipo injections, but all are trustworthy and without any side effects. अभी हमारे आप लाइव में भी इतने कमेंट्स देख लेंगे हमारे क्लाइंट्स के कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि झूठ है, वो आपको पता लगेगा। मैम, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि जो वर्ड है स्ट्रगल, ये कितना जिंदगी में आया अब तक, और इसको आपने हर बार जब ये ऑब्स्टिकल्स आए, हर बार जब ये स्ट्रगल का एक टाइम आया, इसको कैसे कॉम्बैट किया आपने? देखिए, ये वर्ड जो है ना स्ट्रगल, ये अगर हम बोलते हैं ना उतने हम क्रिएट करते जाते हैं। हम बचपन में एग्जाम्स क्यों देते हैं? एग्जाम्स हम इसीलिए देते हैं ताकि हम उस टाइम पे अपने आप की कैलिबर जो है ना वो प्रूव करते जाते हैं जी। लाइफ इज ऑल्सो एग्जाम। कोई क्वेश्चन हार्ड है, कोई इजी है। जो हार्ड है उसको समय लगता है सॉल्व करने के लिए, पर डेफिनेटली हम सॉल्व तो करते ही है। और एक चीज जीवन में एवरी एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर और हु आर नॉट अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, आई वुड लाइक टू ऐड, जब एक काम वाली बाई का बच्चा IIT में जा सकता है तो हम पढ़े लिखे हैं। हर बंदी में एक क्वालिटी जरूर है जी। आप अपनी क्वालिटी को एक्सप्लोर करो। मुझे पता है ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगे, पर सतत प्रयास करते रहो। मैंने भी सतत प्रयास किया, तब जाके चीजें हुई है। हाथ में अगर आप ये 5 उंगलियों में अगर आप गिन सके वो 5 लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी में पिलर जैसे खड़े रहकर आपका साथ दिया, वो कौन होंगे? मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कोई भी चीज के लिए, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगी। मेरे ससुर भी मुझे कभी मना नहीं करते थे चीजों के लिए, और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, एंड मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे। 5 ऐसे दोस्त जिनको आप काउंट कर सकती हैं? माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ। मतलब आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और अगर आप खुद के साथ खड़ी हैं, ये थॉट जो आता है ये कहाँ से आता है? एक्चुअल में प्रॉब्लम तो मुझे ही सॉल्व करना है। आपको बताकर या किसी और को बताकर तो मुझे एक सांत्वना मिलेगी, है ना? करना तो मुझे है, तो डिस्कस ही क्यों करना भैया? खुद ही अपने आप से डिस्कस करो क्या इसका है। अगर वो प्रॉब्लम मेरे वश में है, सॉल्व हो सकती तो ठीक है, और नहीं है तो let it go. A few people love you the way you are. One of them is the principal of PNPS, Mrs. Neema Jain. She loves you a lot and she says that you are one of the inspirations. I really love her. Rather, उसका तो कर्जा है मेरे ऊपर। हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं, एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि जिस समय मतलब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे एक फोन पर, वो बोली तू आजा अब कर लेंगे। मिड सेशन में मेरे बच्चों को एडमिशन दिया उसने। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। देखिए, हम नीके जीवन में हमेशा बोलते हैं कि जिस समय हमको नीके किसी ने सहायता करी, उससे हमको पता लगता है कौन हमारे करीब है और कौन हमसे दूर है ना? कौन हमारे मतलब हमको समझता है। रादर मैं ये कहती हूँ, जो जीवन में है उनका धन्यवाद, और जो नहीं है उनका भी धन्यवाद। तो सबका धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड इज द बेसिक। आप क्यों क्या किंतु परंतु पे मत जाइए बस। अब ये जो विविशियस हेल्थ हब है, इसके एस्पिरेशंस क्या है? इसको कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है? देखिए, वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। देन ऑनलाइन तो हमारे पास योगा है, जुम्बा है, एंड वी गो फॉर ऑनलाइन डाइट्स जो 2 to 3 months का। हमको इसकी ब्रांचेस खोलनी है।
लेकिन हमको ट्रस्ट वर्दी बंदा मिलेगा या बंदी मिलेंगी तभी, क्योंकि बेसिकली वेट लॉस मेरे और क्लाइंट के कांटेक्ट के कारण ही होता है जी, है ना। मैं सिर्फ टेबल पे मिलूं मेरे क्लाइंट से, इट इज इम्पॉसिबल। मैं अगर रोज मिलूं तो मजा है जी। तो दिस इज माई टारगेट कि मुझे ऐसी भी चीजें करनी है एंड हमको चेंज VH2 की चालू करनी है। डेफिनेटली इट विल टेक इयर्स, आई नो 2 to 3 years इट विल टेक, क्योंकि हमको पहले एक जागरूकता तो करें कि हम नॉर्मल खाना खाकर भी हम वेट लॉस कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड पीपल आर एस्टोनिश्ड जब हमारे क्लाइंट्स बताते हैं, जब वो पार्टीज में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं, अरे तूने तंदूरी रोटी, तूने दाल फ्राई लिया, तूने पनीर, तो डाइट कर रही है। तो शी सेड नहीं, आई आस्क्ड माय डाइटिशियन, शी टोल्ड कि यू कैन हैव इट दिस मच, क्योंकि वो नॉर्मल फूड है ना। और मैं तो 8-8 साल के बच्चों का भी वेट लॉस करवाती हूँ, तो मैं उनका मुंह थोड़ी बंद करवा सकती हूँ। आई हैव टू गिव हिम पिज्जा, पास्ता, अभी 11th के बच्चे, 10th के बच्चे, एंड आफ्टर कोविड आई हैव सीन कि दिस वाज द नीड ऑफ द ईरा फॉर द वेट लॉस। तो आप VH2 को एक अलग लेवल पर ले जाने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। एक सजेशन आप जो देना चाहती हैं टू ऑल द लेडीज जो खुद को मोटी समझती हैं? तेरे बाप का खारी क्या बात। यू लव योर सेल्फ। यू पता है जो बॉडी है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। यू बस रात में सोते समय उसको रोज बोलो आई लव यू बॉडी, आई लव यू। देखो क्या सपोर्ट करती है वो। और दूसरी कि जिस दिन आपको लगता है कि मुझे वेट लॉस करना है, कई बार हम मोटिवेशन के लिए बोलते हैं काफी कि वेट लॉस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए, भैया क्यों नहीं चाहिए। अगर हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे ना, पर पता तो रहे कि दिल्ली जाना है जी। डेफिनेटली छोटे छोटे अपने गोल्स बनाइए। भाई की शादी है, घर का इनॉग्रेशन है, जो भी है, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। हम महीने का 3 किलो 4 किलो भी करें, एक्नॉलेज करिए अपने आप को कि आई डिड दिस। बाकी किसी में दम था क्या करने वाले, बोलने वाले तो बहुत थे। मेरी खुद की बेटी, शी वॉज ऑलवेज प्लम्पी। आई ऑल्सो यूज टू टेल, मैं उसको ये नहीं बोलती थी कि तू डाइट कर, पर उसको ये बोलती थी तू एक्टिविटी कर। शी वॉज नहीं कि मम्मी मुझे नहीं करना, इट्स ओके। जिस दिन क्लिक हुआ शी लॉस्ट 11 kgs। शी टोल्ड मी वंस कि मम्मा मेरा आप चालू करो। शी ईट्स मोमोज, मैगीज, पेस्ट्रीज, एवरीथिंग, बट शी नोज हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट। आई थिंक यही सवालों में तो सब कुछ छुपा है। एग्जैक्टली। एंड वी मेक आवर क्लाइंट्स लर्न दैट। मेरे पास नहीं क्या, हमने दैनिक भास्कर में एक बार डाइट की प्लेटर दिया था, तो एवरीवन वाज लाइक कि हम डाइट फूड प्रोवाइड करते हैं, हम डाइट स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, रादर हम फूड नहीं देते हैं। तो मिस्टर नितिन खारा, गोगेस के डायरेक्टर जी, तो उनका मुझे फोन आया था, मैम हमने सुना है कि आप फूड प्रोवाइड करते हैं। जब वो हम लाइव उनके साथ थे तब, तो मैंने उनसे ये बोला आप कितने साल मेरे हाथों का खाना खाओगे, तो ही लाफ्ड अ लॉट। मैंने आपकी अन्नपूर्णा आपके बाजू में बैठी है, हम उनको बता देंगे, आप खाना सीख जाएंगे। एंड लिटरली ही इज अ मैन लाइक अ किंग। वो मुझे इतने अच्छे से सारी चीज सपोर्ट किया उन्होंने, एंड ही लॉस्ट अराउंड अबाउट 8-9 kgs, और वो खाना सीख गए। अभी भी बीच बीच में मुझे भेजते रहते अपना वो वेट कि मेरा इतना ही है, अभी इतना, जैसे थोड़ा सा बढ़ जाता है मैं बोलती वापस शुरू करिए, फिर जब वापस अपने लाइन पर आ जाते हैं तो मुझे भेज देते हैं। सो दिस इज द वे वी वर्क विद आवर क्लाइंट्स। दैट इज नॉट लाइक दैट एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट विद द डाइट, राइट। आई हैव मेड यू लर्न हाउ टू ईट, नॉट यू कैन डू इट। हाँ, डेफिनेटली वी सपोर्ट इट, सपोर्ट तो करते हैं। कभी किसी को जरूरत रहती है कि नहीं मैम आप हमको रोज थोड़ा सा सपोर्ट दो, ठीक है, इट्स ओके, वी सपोर्ट दैट। आई थिंक मैम ये जो आपका जो सपोर्ट, ये जो है, और एक विजन जो है कि आप इंडिया में ओबेसिटी को लेकर आप एक बड़ी जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, उसके अंदर में आप एक सुपर हीरो जैसे आप उतनी हैं और आप ओबेसिटी को मारने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करें इस जर्नी में, बीइंग योर पेशेंट्स, वेयर यू कैन हेल्प देम not just to lose weight but also love their body, and I am sure you will go a long way. कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं सबके साथ हूँ, अप्रोच करिए, वी आर ऑलवेज विथ यू ऑल। एंड आपको नीचे कमेंट्स आएंगे कि हमारा सपोर्ट कैसा रहता था है क्लाइंट्स के साथ।
कि अगर बंदा 500 ग्राम आज बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं भैया, जीवन मरण की थोड़ी बात है, 2-3 दिन में ला लेंगे वापस। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज Yes. टेम्पररी एंड आज अगर बुरा वक्त आया तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर कल अच्छा आया है तो हो सकता है परसों बुरा भी आए, बट इट्स ऑल विद द फ्लो। एक्चुअली आई डोंट से दिस बुरा वक्त एंड अच्छा वक्त, वक्त इज वक्त, वी डिसाइड कि ये अब अच्छा है कि बुरा। हाँ, जैसे आपके लिए वो चीज अच्छी हो सकती जो मेरे साथ बुरी हो रही है, तो वी आर द वन टू डिसाइड। बस टेक लाइफ एज इट कम्स, ग्रीट इट विद द, हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ उठूं और नई ऊर्जा के साथ सो कि मेरा कल का दिन जो आज से बहुत बेहतर रहने वाला है, तभी ग्रोथ होती है। सुपर, अ ग्रेट थॉट, माय टुमारो विल बी बेटर देन माय टुडे। यस, आपने आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Dr. Preeti Gupta, a brand ambassador of health and fitness in the Nagpur city in central India, and taking women's fitness and health to another level. I think ये जो बात प्रीति मैम ने कही वो एब्सोल्युटली समझने वाली है और उसको फॉलो करने वाली है कि हम रोज शायद ये सोचकर उठते हैं कि पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचकर सोए कि मेरा आज का दिन जो था उससे कहीं ज्यादा बेहतर मेरा कल का दिन होगा, तो शायद सुबह उठ के कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर प्रीति गुप्ता's जर्नी has been a roller coaster, but then she has learned, a few pinnacles of life, which I think somewhere or the other we should also learn from her, कि आज भले ही मुश्किल है लेकिन कल खूबसूरत बनाने के लिए आज मेहनत करनी होगी। एंड डाइट इज नॉट जस्ट फॉर वन डे, इट्स अ जर्नी। कल आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो ये जानती है कि उसको जिंदगी में क्या करना है, वो भले ही कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स आए उनको पार करना जानती है, और ये जानती है कि वो घर के अंदर में जितनी बड़ी रानी है उससे बड़ी महारानी वो घर के बाहर बन सकती है, तो समझिए वो प्रीति गुप्ता बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।